हेलो गाइस, दिस इज कार्तिकेय पांडे फ्रॉम आरटीबीएचयू। आज अपन जो देखने वाले हैं वो एटॉमिक कोलिजन टॉपिक है। इन द सेंस ऑफ सेइंग कि ना ये ट्रिक है या ना ये कोई रामबाण, एक तरह से मैं कहूंगा ये एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो कि हर बच्चे से आना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए ये आपसे आना चाहिए। और 99% कोचिंग्स में एटॉमिक कोलिजन कॉन्सेप्ट पढ़ाया नहीं जाता। ट्रस्ट मी, यदि आपसे ये बन रहा है तो आपको बधाई हो, और यदि आपसे नहीं बन रहा तो प्लीज यार पूरी वीडियो को शुरुआत से लास्ट तक देख लेना, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है आईआईटी जेई के एग्जाम में, और जेई मेंस के भी एग्जाम में हेल्प कर सकता है। क्योंकि यार कोचिंग से पढ़ाया ही नहीं जाता। मेरा तो मानना है कि यदि इस वीडियो में 10,000 व्यूज आएंगे तो यार 7,000 या 8,000 व्यूज ऐसे होंगे जिनको कि ये टॉपिक पता ही नहीं होगा। बट यदि पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं इसलिए ऐसा है। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं एटॉमिक कोलिजन टॉपिक। आज का अपना टॉपिक है एटॉमिक कोलिजन। एटॉमिक कोलिजन का मतलब क्या था और क्यों ये पढ़ने की जरूरत पड़ी। तो देखिए, होता क्या है कि कई बार कुछ एटॉमिक स्पीसीज एक दूसरे से टकराती है और उनका कुछ फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी वेस्ट हो जाता है, और वो वेस्ट क्या होता है, वो किसी फॉर्म में यूज होता है। इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने में या आयनाइज कराने में यूज होता है, ठीक है ना। तो बच्चा लोग, बात ये आती है कि कोलिजन्स किस तरह के होंगे, मतलब इलास्टिक होंगे या इन इलास्टिक होंगे या पार्शियली इलास्टिक होंगे। मतलब ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, किस बेसिस पे हमें पता चलेगा कि हाइड्रोजन और यदि न्यूट्रॉन एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो कौन सा कोलिजन होगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो वही सारी चीजें आज अपन पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं। लेट अस सपोज कि हमारे पास एक न्यूट्रॉन है, एक हमारे पास न्यूट्रॉन है जिसका कि मास हमने m माना है, और एक हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है ना। हाइड्रोजन एटम है जिसका भी मास हमने क्या माना है, m माना है। और लेट अस सपोज कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट न्यूट्रॉन इज, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट न्यूट्रॉन इज k। सो k इनिशियल, दैट इज k। ये मात्र न्यूट्रॉन की है। हाइड्रोजन वाज इन रेस्ट, और जो न्यूट्रॉन था वो आपका v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, और हाइड्रोजन आपका किस में था, रेस्ट में था। ये जो आपका न्यूट्रॉन है ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और जाकर के हेड ऑन कोलिजन देगा। क्या देगा, हेड ऑन कोलिजन देगा। हेड ऑन कोलिजन देने के बाद आपको पता करना है कि कौन सा कोलिजन होगा, मतलब क्या वो इलास्टिक होगा, क्या वो पार्शियली इलास्टिक होगा या टोटली इलास्टिक होगा, ये पता करना है। तो चलिए देखते हैं। मैं पहले एक एजम्पशन मानता हूं, मैं मानता हूं कि चलो जो मैक्सिमम एनर्जी लॉस पॉसिबल है वो कब पॉसिबल होगा, जब ये दोनों टकराएं और एक दूसरे से स्टिक कर जाए। मतलब बोले तो फुली इन इलास्टिक या परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में ही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा। और यदि कोई भी कोलिजन होता है, दूसरा कोलिजन, तो उस मैक्सिमम लॉस से तो कम ही लॉस होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो मैं सबसे पहले जो स्टडी करने वाला हूं वो मैक्सिमम लॉस के लिए करने वाला हूं, पहली चीज। दूसरी चीज, हमें एक बात का याद रखना है कि जब किसी चीज की रिक्वायरमेंट होगी तभी पॉसिबिलिटी है उसके यूज की। यदि जिस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसके यूज की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये सेंटेंस आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन देखिएगा इससे बहुत अच्छा सा टॉपिक सॉल्व होने वाला भी। तो चलिए देखते हैं कि जब ये टकराएगा तो क्या होगा। गाइस, मैंने माना कि ये वेलोसिटी v से मूव कर रहा है और मुझे पता है कि कोलिजन किसी भी तरह का हो, लेकिन एक बात तो पता है कि भैया लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा जब तक कि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना आए। तो भैया सीधे सीधे अकॉर्डिंग टू एलएमसी, दैट इज लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि P इनिशियल शुड बी इक्वल टू P फाइनल। तो P इनिशियल कितना हो जाएगा, m इंटू वी, m इंटू वी। और मैं मानता हूं कि दोनों एक दूसरे से टकराने के बाद एक दूसरे से ऐसे स्टिक करके एम मास के दोनों स्टिक कर जाएंगे और फिर मूव करने लगेंगे एक कॉमन वेलोसिटी v डैश से। मैंने क्योंकि ये बात मानी है कि मैक्सिमम लॉस काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, मैं ये चेक करना चाह रहा हूं पहले, क्योंकि इसी के बेसिस पे इस तरह क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो चलिए, मैंने मान लिया कि दोनों कॉमन, मतलब चिपक कर कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो 2m इंटू वी डैश, तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो यहां से आ जाएगा v डैश इज इक्वल टू v बाई 2। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि भैया इनिशियल वेलोसिटी v थी, फाइनल वेलोसिटी v डैश
जो कि v/2 के बराबर हो जाएगी यदि टोटली फुली इनइलास्टिक कोलिजन होगा तब। नाउ इस केस में के लॉस कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी लॉस कितना होगा, तो काइनेटिक एनर्जी लॉस इक्वल टू क्या होगा, के इनिशियल माइनस के फाइनल। तो के इनिशियल कितना है, हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर माइनस के फाइनल कितना है, हाफ ऑफ 2m। 2m क्यों, क्योंकि भैया इनका मास 2m हो चुका होगा स्टिक करने के बाद, तो 2m इंटू वी स्क्वायर बाई 4, क्योंकि वेलोसिटी v/2 हो गई है, तो ये कितना आ जाएगा 1/4 ऑफ एम वी स्क्वायर विच इंप्लाइज दैट ke/2। मतलब मुझे एक बात पता चल गई कि जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा वो कितना हो सकता है, 0 से ke/2 हो सकता है। मतलब जीरो लॉस भी पॉसिबल है। जीरो लॉस कब होगा, जब टोटली इलास्टिक कोलिजन होगा या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा तब जीरो लॉस होगा, और जब एक तरह से फुली इलास्टिक होगा या परफेक्टली इलास्टिक होगा तब कितना लॉस पॉसिबल होगा, ke/2। और यदि पार्शियली इलास्टिक है, पार्शियली इलास्टिक है, तब इसके बीचों बीच लॉस पॉसिबल है। अब देखेंगे कि भैया कौन सा लॉस हो सकता था, क्या हो सकता था, चलिए देखते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, ये जो काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा वो कहाँ यूज होगा, वो यूज होगा इस हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कराने पे, हायर लेवल के लिए, हायर लेवल पे एक्साइट कराने के लिए उस हम एनर्जी का यूज करने वाले हैं। तो मुझे एक बात याद रहनी चाहिए कि यदि वो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा सकती है तो हाइड्रोजन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो लेना चाहे तो ले भी सकता है, ना लेना चाहे तो नहीं लेगा। लेना चाहे तो ले सकता है, ना लेना चाहे तो नहीं लेगा। लेकिन यदि वो एनर्जी सफिशिएंट नहीं होगी एक्साइट कराने में तो 100% हम कॉन्फिडेंट है कि भैया वो एनर्जी नहीं लेगा। क्यों, क्योंकि वो एनर्जी किसी काम की ही नहीं होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो याद रखिएगा इस काइनेटिक एनर्जी का लॉस कब पॉसिबल है, मे और मे नॉट। मतलब पॉसिबल कब पॉसिबल है, जब वो एनर्जी यूज की जा सके, किसके फॉर्म में, इसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने में। तो चलिए देखते हैं, मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं कि चलिए मैं इसका मानता हूं यदि उस न्यूट्रॉन पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होती, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होती 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या बोला जाए तो 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या हो सकता था कि वो हो सकती थी 24.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इनमें से कोई भी हो सकता था, या चाहे तो वो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो सकती थी। अब मैं सारे केसेस को लेकर के एक एक करके स्टडी करके बताऊंगा कि किस केस में इलास्टिक कोलिजन होगा, किस केस में इनइलास्टिक होगा। तो चलिए देखते हैं। यदि हाइड्रोजन की एटम की बात करें तो, और गाइस जो इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस होगा वो कितना होगा, n = 1 और n = 2 के बीच का 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, और n = 1 और n = 3 के बीच कितना होगा, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा। ठीक है ना। और जो एक्साइट या आयनाइज कराने के लिए चाहिए होगा, मतलब इनफाइनाइट में भेजने के लिए चाहिए होगा, वो कितना चाहिए होगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए होगा। तो देखते हैं, इतना एनर्जी चाहिए, इतना एनर्जी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक एक्साइट कराने के लिए। अब देखते हैं हमारे पास यदि मैक्सिमम मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन है वो कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो मैक्सिमम लॉस पॉसिबल है, मैक्सिमम लॉस वो कितना हो सकता था, 7/2 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, दैट इज 3.5। तो क्या 3.5 कहीं भी यूज होगा, कहीं यूज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि भैया तुम्हें मिनिमम यदि तुम एनर्जी देते 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो भैया इलेक्ट्रॉन लेकर के एक्साइट होता, लेकिन 3.5 एनर्जी लेकर के उसे कोई फायदा नहीं होने वाला। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भैया वो एक्साइट नहीं होगा, एनर्जी लेगा नहीं। तो जब एनर्जी लेगा नहीं तो कितने का लॉस होगा, 0 का लॉस होगा। और जब 0 का लॉस होता है किसी भी कोलिजन में तो उसे क्या बोलेंगे रे, इलास्टिक कोलिजन बोलेंगे। मतलब मुझे पता चल गया कि इस केस में जो कोलिजन होता वो क्या होता, इलास्टिक कोलिजन होता, फुली इलास्टिक कोलिजन होता। कोई भी चांसेस नहीं थे पार्शियली इलास्टिक या इनइलास्टिक के।
नाउ अब आ जाइए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। तो यदि ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता तो 10/2 करते तो ये कितना आता, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता। क्या ये सफिशियंट है? नहीं है रे बाबा। इसका मतलब मुझे दूसरी बात क्या पता चल गई कि इस केस में भी कोई चांस नहीं है कि एनर्जी लॉस पॉसिबल होगा। क्यों? क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं करा सकता। कितना चाहिए रे बच्चा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये भी कैसा कोलिजन देगा? इलास्टिक कोलिजन ही देगा। मतलब यदि न्यूट्रॉन इतनी एनर्जी के और आके टकराएंगे स्टैटिक हाइड्रोजन से तो कोलिजन कैसे होंगे रे? इलास्टिक कोलिजन होंगे। नाउ अब चलो आगे बढ़ते हैं। 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट न्यूट्रॉन का एनर्जी है। चलो इस बार 20.4 पुट करके देखो। यहाँ पे 20.4 डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये कितना आएगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रुक जाओ, अब एक्सीडेंट हो जाएगा, रुक जाओ, अब समझो। अब दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी है कि हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन चाहे तो पूरी एनर्जी ले ले, मतलब 10.2 ले ले, क्योंकि 10.2 ही तो लेकर एक्साइट करेगा। मतलब पूरा का पूरा वो k/2x अपने पास ले रहा है, एक्सेप्ट कर ले रहा है पूरा का पूरा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब k/2 जितना मैक्सिमम लॉस पॉसिबल था वो पूरा करा देगा। मतलब मुझे एक बात पता चल गई कि इस केस में पहला परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन तो होगा ही होगा। परफेक्टली इन इलास्टिक क्यों होगा? क्योंकि भैया जितना मैक्सिमम लॉस पॉसिबल था 10.2 वो पूरा का पूरा यूज हो जाएगा, मतलब लॉस होगा एनर्जी का। पहली प्रोबेबिलिटी। दूसरी प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले ही ना। भैया उसे कोई मतलब ही नहीं है। नहीं मैं गुस्सा हूं, मेरे को नहीं लेना। क्या तुम मतलब मार मार के मुझे एनर्जी दोगे? नहीं दोगे ना। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भैया एक और पॉसिबिलिटी है कि ये क्या हो सकता था? परफेक्टली इलास्टिक भी हो सकता था। मतलब जीरो लॉस तो पॉसिबल हर केस में होगा ही होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रॉन चाहेगा तो लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। लेकिन इस केस में k/2 भी पॉसिबल है। सो गाइस मुझे पता चल गया कि इस केस में दो तरह के रीजन होंगे, परफेक्टली इनइलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब मैंने कुछ और भी बनाए हैं, जैसे 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेते तो इसका डिवाइड बाय 2 करते तो 10.2 से कम ही आता। मतलब क्या होता? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता। अब एक बहुत अच्छा केस पड़ा हुआ है 24.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको देखते हैं क्या होगा। 24.18 को जब डिवाइड कराएंगे, 24.18 को डिवाइड बाई 2 कराएंगे तो भैया ये कितना आएगा? 10.09 सॉरी 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। अब देखिए 12.09 किसके किसके बीच का डिफरेंस है? इसके और इसके बीच का। अब देखिए तीन प्रोबेबिलिटी है। पहली प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन का मन नहीं है, इलेक्ट्रॉन भूख नहीं लगी, इलेक्ट्रॉन को कोई एनर्जी नहीं लेगा, तो कौन सा कोलिजन होगा? इलास्टिक होगा। बहुत अच्छे, एक कोलिजन तुमको पता है कि वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। दूसरा हो सकता है कि वो 12.209 जितनी एनर्जी लॉस पॉसिबल है, मैक्सिमम लॉस पॉसिबल है k/2, वो पूरी की पूरी एनर्जी ले ले और सीधे फर्स्ट से सेकंड में पहुंच जाए। मतलब मुझे एक बात पता चल गया कि परफेक्टली इन इलास्टिक भी पॉसिबल है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन भी पॉसिबल है। तीसरी प्रोबेबिलिटी और जो कि सबसे मेन प्रोबेबिलिटी है वो ये है कि भैया वो चाहे तो वो मात्र 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ले ले, बाकी बची कुछ एनर्जी छोड़ दे, कह दे कि भैया मुझे इससे मतलब ही नहीं है, मैं फर्स्ट लेवल पे एक्साइट होके जाके बैठ जाऊंगा। तो इस केस में उसने कितनी एनर्जी ली है? ना उसने k/2 ली, ना इसने जीरो ली। कहाँ की एनर्जी ली? k/2 और जीरो के बीचों बीच एनर्जी ली, क्योंकि ना इसने 12.09 लिया ना इसने जीरो लिया, इसने लिया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में ना मैक्सिमम लॉस पॉसिबल है ना जीरो पॉसिबल है। इस केस में जो पॉसिबल है वो कितना है? दोनों के बीच का है। दैट स्टैंड्स एज दी पार्शियली इन इलास्टिक और पार्शियली इलास्टिक कोलिजन। तो इस केस में तीसरा कोलिजन भी पॉसिबल है, पार्शियली इलास्टिक, या आप इसे चाहे तो पार्शियली इलास्टिक भी बोल सकते हैं।
जहां जहां मैंने इलास्टिक शब्द यूज किया उसका मतलब ये था कि परफेक्टली इलास्टिक, जहां जहां मैंने इन इलास्टिक का यूज किया है शब्द उसका मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक, और जहां मैं पार्सली यूज करने वाला हूं मैं बताऊंगा कि क्या था। तो फिर से मैं पूरे के पूरे एग्जांपल को रिसाइट करता हूं। एक न्यूट्रॉन आया, एक हाइड्रोजन से आके टकरा गया। अब पूछा है कि ये जो कोलिजन हुआ है ये किस तरह का होगा, क्या ये इलास्टिक होगा, क्या ये पार्शियली इलास्टिक होगा, या परफेक्टली इलास्टिक होगा। तो हम कैसे जज करेंगे? तो मैंने सोचा कि भैया जो कोलिजन की वजह से लॉस ऑफ एनर्जी होगा वो कहाँ यूज होगा, तो वो हाइड्रोजन एटम को एक्साइट कराने में यूज होने वाला है। तो मुझे एक बात पता है कि एक्साइट कराने के लिए सम फिक्स्ड एनर्जी चाहिए, ऐसा नहीं कि कितनी भी एनर्जी देंगे और इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो इसका मतलब मुझे पता चला कि जब इलेक्ट्रॉन के पास पॉसिबिलिटी होगी कि वो एनर्जी लेकर के और एक्साइट हो सकता है, तभी वो एनर्जी एक्सेप्ट करेगा यदि उसका मन होगा तब। लेकिन यदि सफिशिएंट एनर्जी नहीं है तो 100% कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है कि वो एनर्जी एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। तो मैंने क्या किया, मैंने मैक्सिमम लॉस निकाल लिया कि मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता था, मतलब कितना एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल सकती थी, मतलब कितना उसके लिए अवेलेबल थी कि वो लेना चाहे तो उससे ले सके। तो भैया एक भी वेलोसिटी टकराया तो मैंने लीनियर मोशन कंजर्वेशन लगाया, वहां से कॉमन वेलोसिटी आ गई टकराने के बाद मैक्सिमम लॉस के लिए। उसके बाद मैंने एनर्जी डिफरेंस निकाला तो वहां से हमको पता चल गया Ke/2 मैक्सिमम लॉस पॉसिबल था, 0 से Ke/2। तो उसके बाद फिर मैंने कई एग्जांपल लिए, मान लो दे दिया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना से 1 10 ये वो ऐसा ऐसा, मतलब न्यूट्रॉन की इनमें से कोई भी एनर्जी हो जाए, न्यूट्रॉन के बारे में बताया कि न्यूट्रॉन की इतनी इतनी एनर्जी है, और उसके बाद बोल दिया कि ये न्यूट्रॉन कैसा कोलिजन देगा। तो मुझे पता है कि 7 को 2 से डिवाइड करेंगे 3.5 आता था, 3.5 आता था, तो 3.5 किसी भी हिसाब से सफिशिएंट नहीं था एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को नहीं लेता, तो जब एनर्जी को नहीं लेता तो कहां जाती, वापस दोबारा न्यूट्रॉन के पास जाती। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, दोबारा न्यूट्रॉन के पास जाती तो भैया कोलिजन कैसा था, क्या न्यूट्रॉन मतलब हाइड्रोजन के पास जाती यदि मान लो कुछ फ्रैक्शन। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कोलिजन तो भैया इलास्टिक ही था, लेकिन जो कुछ फ्रैक्शन उसने यूज कर लिया, जैसे कि इस केस में और इस केस में, कहां कह रहे, हाँ ये है इस केस में। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भैया जो कोलिजन होगा उसका टाइप चेंज हो जाएगा। हाँ स्पेशल केस ये था क्योंकि भैया इसमें क्या था, 12.09 मैक्सिमम लॉस पॉसिबल था। तो इलेक्ट्रॉन चाहे तो पूरी एनर्जी लेकर के सेकंड लेवल में चला जाए, इलेक्ट्रॉन चाहे तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेकर के फर्स्ट लेवल में चला जाए, और इलेक्ट्रॉन चाहे तो कोई एनर्जी ले ही ना, मतलब तीनों कोलिजन पॉसिबल थे। तो ये था पूरा का पूरा एटॉमिक कोलिजन के बारे में। अब एक और एग्जांपल लेते हैं एटॉमिक कोलिजन को समझने के लिए। अब गाइस मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखने वाला हूं, ठीक है ना, जिसमें कि आपका हीलियम एटम है और हीलियम एटम स्टैटिक है और हीलियम एटम हाइड्रोजन लाइक है, इन द सेंस ऑफ सेइंग कि मात्र एक इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट है, ठीक है ना, मतलब एक तरह से देखा जाए तो आयनाइज्ड हीलियम एटम है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये सारी चीजें हम सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही पढ़ रहे हैं। और उससे एक न्यूट्रॉन आके टकरा रहा है v की वेलोसिटी से। तो आपसे पूछा है कि मिनिमम कितनी एनर्जी उन न्यूट्रॉन की हो कि भैया आपके जो कोलिजन्स हैं वो एक तो फुली इलास्टिक हो या पार्शियली इलास्टिक हो, मतलब तीनों केस कब कब पॉसिबल होंगे, ये पूछा आपसे। आपका एक हीलियम एटम है और एक आपका न्यूट्रॉन है, ये m मास का, ये 4m मास का, ये v वेलोसिटी से आके टकरा रहा है। तो पूछा है कि भैया इसकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कितनी हो कि जो कोलिजन्स हो वो सारे तरह के कोलिजन पॉसिबल हो। तो चलिए देखते हैं। पहले क्या करेंगे, पहले अपन मैक्सिमम लॉस देखेंगे कि मैक्सिमम लॉस कितना पॉसिबल है, और उसके बाद ही कोई चीज सोच पाएंगे। तो जब दोनों टकराएंगे तो ये कॉमनली मूव करेंगे तो कुछ ऐसे 5m मास हो जाएगा, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू एलएमसी लीनियम मास सॉरी लीनियम मोमेंटम कंजर्वेशन जब लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, m इंटू वी इक्वल टू 5m इंटू वी डैश। तो यहाँ से क्या आ गया, v डैश इक्वल टू v बाई 5, ठीक है। तो अब हम काइनेटिक एनर्जी लॉस निकालेंगे तो के इनिशियल माइनस के फाइनल यही हो जाएगा, डेल्टा के दैट इज काइनेटिक एनर्जी लॉस जो कि पॉसिबल होगा। तो हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर, इतनी एनर्जी नहीं होगी इसकी इनिशियली, फाइनली कितनी एनर्जी हो गई, ये हो गया हाफ ऑफ 5m इंटू वी स्क्वायर बाई 25। तो जब इसे सॉल्व करें पूरा का पूरा करेंगे तो ये आ जाएगा के बाई 4k/5। मतलब यदि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के ही रही होगी, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी यदि के ही होगी, तो जो लॉस मैक्सिमम पॉसिबल है वो कितना पॉसिबल है, 4k/5
5 पॉसिबल होगा। आप सॉल्व करके यहाँ से देख सकते हैं कि जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज 1/5 टाइम्स, तो 1/5 टाइम्स करेंगे तो 4/5 आ जाएगा। ठीक है ना बच्चा। तो यहाँ से मेरी एक बात पता चल गई कि इन दोनों के केस में जो मैक्सिमम लॉस पॉसिबल है एनर्जी का वो कितना है, 4k/5 का। अब देखते हैं कि भैया हमें कौन कौन से कोलिजन कराने हैं। अब देखते हैं। तो मुझे पता है कि यदि मुझे इलास्टिक कोलिजन कराना है मात्र, तो कोई भी एनर्जी ले लो, इलास्टिक तो सब में पॉसिबल है। यदि मैं चाह रहा हूं परफेक्टली इनलास्टिक हो, कौन सा कोलिजन हो, परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन हो, तो परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन के लिए मिनिमम कितना होना चाहिए भैया, होना चाहिए तुम्हारा फर्स्ट जो मतलब फर्स्ट लेवल है एक्साइटेड लेवल और ग्राउंड लेवल, इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस मिनिमम इतना एनर्जी लॉस पॉसिबल होना चाहिए, तभी फुली इनलास्टिक होगा या परफेक्टली इनलास्टिक होगा। और यदि हम चाह रहे हैं कि तीनों प्रकार के हो, तो तीनों प्रकार के लिए कौन चाहिए, फर्स्ट और थर्ड के बीच का, जिससे कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करेगी वो कौन सी एनर्जी लेना चाहे। यदि वो लेना चाहे तो पूरी एनर्जी लेकर के सीधे सेकंड में चला जाए, और यदि चाहे तो कुछ फ्रैक्शन लॉस का लेकर के और मात्र फर्स्ट लेवल पे जाए, तो वहां पे तीनों तरह कोलिजन पॉसिबल होंगे। तो हमें पता है कि हीलियम के केस में क्या होता है, हीलियम के केस में जो ये डिफरेंस होगा n=1, n=2 और n=3 के बीच जो डिफरेंस होगा ये कितना हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर, z² × 10.2, ये इनके बीच गैप होगा। और ये गैप कितना होगा तीनों के बीच का, ये हो जाएगा z² दैट इज 2² × 12.09, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनके बीच गैप होगा। तो हम चाह रहे हैं कि क्या हो, इलास्टिक हो तो इलास्टिक तो कोई भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम चाह रहे मान लो पहला परफेक्टली इन इलास्टिक हो, क्या हो, परफेक्टली इलास्टिक। तो परफेक्टली इलास्टिक का मतलब ये कि हम इसकी इतनी काइनेटिक एनर्जी कर दे कि जो ये लॉस पॉसिबल है ये मिनिमम इसके बराबर हो जाए। तो भैया सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन ले लेगा जिससे मैक्सिमम लॉस पॉसिबल होगा और कोलिजन इनलास्टिक कहला जाएगा, फुली इनलास्टिक। तो भैया मुझे पता चल गया 4k/5 शुड बी इक्वल्स टू 4 × 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 4 से 4 कट गया, यहाँ से आप आ गया काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ 10.2 दैट इज 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब मुझे पता चल गया कि यदि 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस न्यूट्रॉन का होता तो जो मैक्सिमम लॉस पॉसिबल होता वो 4k/5 के बराबर होता, और वो एनर्जी सफिशिएंट होती इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन के पास चांसेस थे कि वो क्या करता, पूरी की पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता और एक्साइट हो जाता, जिसकी वजह से ये कोलिजन कैसा कहला जाता, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ना अब हम चाह रहे हैं कि हमारे पास तीनों तरह कोलिजन हो, मतलब परफेक्टली इलास्टिक भी हो, पार्शियली इलास्टिक भी हो और इलास्टिक भी हो। तो मिनिमम कितनी एनर्जी हो, मात्र इलास्टिक के लिए कोई भी एनर्जी चलेगी, मिनिमम एनर्जी फॉर इलास्टिक कोलिजन के लिए, सॉरी परफेक्टली इलास्टिक के लिए ये चल गई। अब हम चाह रहे हैं कि तीनों तरह के कोलिजन हो, वो कितनी है मिनिमम एनर्जी हम दे न्यूट्रॉन को। तो मुझे पता है कि सेकंड लेवल पे एक्साइट कराना पड़ेगा, ये सेकंड लेवल का सोचेंगे सीधे सीधे, तो मैं लिखूंगा 4k/5 इक्वल टू 4 × 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और के इक्वल टू आ जाएगा आपका 60.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि यदि हम न्यूट्रॉन को इतनी काइनेटिक एनर्जी देंगे तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो मैक्सिमम लॉस पॉसिबल होगा वो इसके बराबर होगा। तो इलेक्ट्रॉन के पास पॉसिबिलिटी होगी कि वो चाहे तो कोई एनर्जी ना ले, चाहे तो मात्र 4 × 10.2 ले ले और चाहे तो पूरी ले ले। तो जब पूरी लेगा तो परफेक्टली इनलास्टिक हो जाएगा। तो यदि जब वो ये 2 का स्क्वायर × 10.2 लेगा तो पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन होगा, ठीक है ना। और जब एक भी नहीं लेगा तो इलास्टिक कोलिजन होगा। तो याद रखिए पहला क्वेश्चन क्या था कि कितनी मिनिमम एनर्जी होगी कि कोलिजन मात्र दो तरह के हो, मतलब इलास्टिक तो सब में होगा लेकिन मात्र इन इलास्टिक हो। तो देखिए इस वाले में भी इन इलास्टिक पॉसिबल है, लेकिन इस केस में पार्शियली इन इलास्टिक भी पॉसिबल था, इसीलिए पहले वाले का आंसर मात्र यही होगा। समझ में आया। इस केस में मात्र परफेक्टली इनलास्टिक पॉसिबल है एक्सेप्ट इलास्टिक, इस केस में पार्शियली इनलास्टिक पॉसिबल नहीं था, लेकिन इस केस में आपका पार्शियली इनलास्टिक भी पॉसिबल था। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द इलास्टिक कोलिजन जो कि आपसे बनना चाहिए एग्जाम में। सो अब मैं आपके लिए एक होमवर्क छोड़ के जा रहा हूं जो कि आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे। सॉल्व करके नहीं, देखिए आप सॉल्व मत करिए, मैं होमवर्क यहाँ पे नहीं छोड़ूंगा
क्योंकि मैंने देखा है ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि मैं डेली यार क्वेश्चंस पोस्ट करता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस पोस्ट करता हूँ, ठीक है ना, डेली हमारे सिस्टम से क्वेश्चन आ ही जाते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट जेई मेंस के लिए। तो इसीलिए मेरा सजेशन रहता है कि प्लीज़ यार फेसबुक पेज पे जाओ यार, उसे मत लाइक करो, मैं नहीं बोलूंगा लाइक करो, लेकिन डेली जाओ, रेगुलरली उसे विजिट करो, आपको डेली न्यू क्वेश्चन मिलेगा यार, उसे आप रफ कॉपी में लिख लो, उसे सॉल्व करो, एग्जाम में उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस के हूबहू क्वेश्चन आने के चांसेस होंगे, ट्रस्ट मी, बहुत हेल्प मिलने वाली है। सो गाइज आपको होमवर्क मिलने वाला है पेज में, आप जब पेज में जाएंगे तो आपको इस वीडियो के साथ साथ जहां पे वीडियो शेयर होगी उसके नीचे आपको एक क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ही, तो उस क्वेश्चन को करिएगा और अपने आप को जज करिएगा कि आपसे कितना कॉन्सेप्ट बन रहा है। सो गाइज ये तो था पूरा का पूरा एटॉमिक कोलिजन के बारे में, जो कि जेईई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी कोचिंग में पढ़ाया गया है तो कैसा पढ़ाया गया, आई थिंक नहीं पढ़ाया गया तो क्या अभी समझ में आया, और यदि अभी नहीं समझ में आया तो क्या प्रॉब्लम थी, इसी वजह से आपको समझ में नहीं आया। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, सबसे मेन बात जो मैं बोल के जाना चाहूंगा वो कि यार प्लीज अभी तक बेल आइकॉन नहीं दबाए हो ना सब्सक्राइब का, तो यार मारो यार, क्योंकि फ्री लेक्चर्स है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें, मैं पैसे चार्ज नहीं करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।